भारत से कई लोग वियतनाम गए हैं और निरंतर जा भी रहे हैं। पर्यटक के तौर पर मौज मस्ती करने या फिर रोजगार काम धंधा करने के लिए। मुझे भी अपने साथियों के साथ सेंट्रल वियतनाम के एक शहर दा नोंग जाने का अवसर मिला, जहां 4 दिन तक रोमांच, मनोरंजन और खाने का लुत्फ उठाया। हम इस वीडियो में वियतनाम वर्सेस भारत कतई नहीं करेंगे, क्योंकि वो साफ सुथरा है और हम भारत को साफ नहीं रखते। भारत के हर चौराहे पर खड़े पुलिसमैन की आंख में धूल झोंककर हम लाल बत्ती क्यों क्रॉस करते हैं? जब भी कोई बंदा बाहर जाता है तो यही तुलना करने बैठ जाता है। अपनी लापरवाही और उदासीनता वाला आचरण उसे नहीं दिखता। गलत कामों में अपनी भागीदारी को नज़रअंदाज कर सरकार को कोसने बैठ जाता है। आज हम इस पर बात नहीं करने वाले। बात वो करते हैं जिस मकसद से यह वीडियो बनाया है। जो लोग वियतनाम गए हैं उनसे आपने सुन रखा होगा कि भारतीय 1 रुपया 300 वियतनामी डोंग के बराबर है, जबकि यूएस का $1 25,400 डोंग के बराबर है। यह अलग बात है कि भारतीय मुद्रा को वियतनाम में कोई भी मनी एक्सचेंजर डोंग में बदल कर नहीं देता। हर भारतीय को डॉलर खरीद कर ही वियतनाम जाना होता है। यह उसकी मर्जी है डॉलर को भारत में बदलवाए या वियतनाम में। भारत में सबसे बड़ा नोट 500 रुपये का है। वियतनाम में सबसे बड़ा नोट 5 लाख का है, जिसे हम डोंग कहते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है यह देखकर कि टैक्सी का किराया 8 घंटे का 8 से 10 लाख, पेप्सी 25,000 की, लंच या डिनर 4 से 5 लाख और डबल बेडरूम का किराया 12 से 13 लाख डोंग का है। एक बात तो है, पेमेंट करते समय करोड़पति वाली फीलिंग आ जाती है। बहुत कंफ्यूजिंग है। पेमेंट देते समय गलती की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। हमारा एक साथी जो हिसाब में माहिर था, उसे सारा खर्चा करने का जिम्मा दे रखा था। हम वियतनाम दी नोंग सिटी पहुँचे। वहाँ से कोकोनट फॉरेस्ट गए, जो नदी में पाम झाड़ के रूप में फैला हुआ था। वहाँ गोलाकार किश्ती की सवारी करने का किराया 1,30,000 प्रति व्यक्ति तय हुआ। हम 8 लोग थे, यानी कुल किराया 10,40,000 डोंग। हमारे बंदे ने 5 लाख वाले 26 नोट किश्ती मालकिन को पकड़ा दिए। इसे कहते हैं अति आत्मविश्वास। उस इंसान ने देने से पहले हमसे गिनवा भी लिए। महिला ने गिनकर बाकी 2,60,000 वापस दे दिए। हमने डटकर बोटिंग का आनंद लिया। सुहाने मौसम की ढलती शाम और पानी की अंतिम छोर से निकलता पूर्णमासी का पूरा चांद, उसे देखने का नज़ारा अलग ही था। नाविक ने गोलाकार बोट की ऐसी चक्री बनाई कि उसमें बैठे सब लोग रोमांचित हो उठे। फिर हमारे नावक ने हमें चप्पू पकड़ा दिया और हमने चलाया। पता नहीं उसे कैसे पता चला कि हम चप्पू पकड़ने के लिए हैं। खैर, नैया खींचने का हमने खूब आनंद लिया। बोटिंग और मौसम का आनंद लेते हुए 45 मिनट कब गुजर गए पता ही नहीं चला। जहाँ थे वहाँ वापस लौट आए और हम सब खुशी खुशी नाव से उतरने लगे। किश्ती मालकिन ने हमें देखते ही पकड़ लिया। बोली, "You paid me 13 million dongs." Yes, I did. Did I pay lesser amount? उत्सुकता से हमारे उस बंदे ने जवाब दिया। उसने हमारे सलाह मशवरा कर संतुष्ट भी कर लिया था कि मैंने तो ठीक ही दिए हैं 13 लाख। लड़की फिर बोली, "नो, यू पेड मी मोर मनी. योर अमाउंट इज 1.4 मिलियन डोंग ओनली. यू पेड मी 13 मिलियन डोंग." अब उस बंदे को एकदम से झटका लगा और समझ आ गया कि मोदी जी नोट गिनने के बजाय ऑनलाइन पेमेंट करने को क्यों कहते हैं। नोटों को समझने और गिनने के चक्कर में 11.96 मिलियन ज़्यादा दे दिए, यानी 1,19,60,000 डोंग, लगभग 40,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। किसी को भी इतना बड़ा अमाउंट छप्पड़ फाड़ कर मिल जाए तो उसका ईमान डोलना तो स्वाभाविक है, लेकिन इस महिला ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिए और हमें 1 करोड़ से ज़्यादा का डोंग अमाउंट लौटा दिया। इस तरह उसने भारतीयों के दिल में पूरे वियतनाम का मान बढ़ाया। उस महिला का नाम है थोआ। उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए उसका मोबाइल नंबर हम यहाँ नहीं बता रहे हैं।
फिर उसके साथ हमने फ़ोटो खिंचवाई और कैश इनाम देकर उसका सम्मान भी किया। यदि वो पैसे ना देती तो इस गलती का हमारे बंदे को शायद आभास भी ना हुआ होता। एक बार तो बनता है जय वियतनाम जय भारत कहें। ईमानदार इंसान देश की प्रतिष्ठा बढ़ाता है और बेईमान अपने देश को शर्मसार भी कर देता है। देश का कोई व्यक्ति जब दूसरे देश के लोगों से मिलता है तो वो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। वो गर्व से महसूस करता है कि देश उसके पीछे खड़ा है। कभी आपका भी दा नोंग शहर के कोकोनट फॉरेस्ट पाम झाड़ जाना हो तो थोआ से ज़रूर मिलें और थैंक यू कहें। और हाँ, भारत में किसी विदेशी शख्स से संपर्क हो, उससे लेन देन हो तो थोआ को जहन में ज़रूर रखें। खैर, हमारे वाले बंदे ने तो शिव पार्वती के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली और 5-5 लाख के नोट कभी नहीं गिनेगा। खैर, यह तो मजाक रहा। अब एक संजीदा बात करते हैं। यदि आप न्यूली मैरिड कपल हैं और घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वियतनाम जाएं, द बेस्ट ऑप्शन है। कम पैसों में हाई क्लास साइट सीइंग, लगभग 2.50 करोड़ डोंग खर्च होंगे, जिसमें होटल, लंच, डिनर, लॉजिस्टिक और साइट सीइंग का भी आनंद ले सकते हैं। यह खर्चा लगभग 85 से 90 हज़ार रुपये तक का बैठता है। 2 लोग 10 दिन तक 3 शहरों को विजिट कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम के बावजूद टूरिज्म के विकास में कोई बाधा नहीं। वियतनामी इंग्लिश नहीं समझते, अपने मोबाइल पर आपसे लिखित या वॉइस मैसेज पर उसे वियतनामी में कन्वर्ट कर आपको जवाब देते हैं। वैसे काम चलाओ इंग्लिश जानते हैं। यूँ तो पूरा वियतनाम घूमने लायक है। सीमित बजट और समय को ध्यान में रखकर हम 3 शहर बता रहे हैं। पहला दा नोंग सिटी, दूसरा हेनोई कैपिटल जिसे हम दिल्ली मान सकते हैं, और तीसरा हो ची मिन्ह जिसे हम मुंबई कह सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक और शेयर का बटन दबाएं। मनोरंजन से भरपूर इसी तरह की फैमिली वीडियो देखना चाहते हैं तो सिख जागृति चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।